चलिए अब गणना प्रपत्र देखते हैं, एनुमरेशन फॉर्म जो आपको बीएलओ द्वारा प्राप्त हुआ। अब आप उसको भरना सीखिए। ये आपको 2025 की वोटर लिस्ट के हिसाब से मिलेगा, जिसमें ऊपर की तरफ 5 बॉक्स यानी खाने बने हुए हैं। सबसे पहले खाने में निर्वाचक यानी वोटर का नाम, मान के चलो संजीव कुमार है, उसका एपिक नंबर यानी फ़ोटो पहचान पत्र लिखा होगा और वोटर का पता छपा हुआ होगा। दूसरे खाने में 2025 की वोटर लिस्ट में आपका जो सीरियल नंबर है और बूथ की भाग संख्या और बूथ का नाम लिखा होगा और विधानसभा क्षेत्र का नाम लिखा होगा। तीसरे में क्यूआर कोड बना होगा और चौथे में वोटर का फ़ोटो लगा होगा और पांचवें खाने में वो बिल्कुल खाली होगा, जिसमें आपको अपना हाल फिलहाल का वर्तमान का फ़ोटो लगाना है। अब उससे नीचे के हिस्से में देखते हैं, ये इसमें जानकारी भरनी है संजीव कुमार की, जिसका फार्म प्राप्त हुआ है। अब संजीव कुमार की इसमें जन्म तिथि भरनी है और उसका मोबाइल नंबर भरना है और पिता का नाम, पिता या अभिभावक का नाम, मान के चलो उनके पिता का नाम रणधीर सिंह है। उनका अगर एपिक नंबर है तो लिख दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। उससे नीचे वाले खाने में माता का नाम, मान के चलो उनका नाम पुष्पा देवी है और उनका एपिक नंबर हो तो लिख दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। अब अगर पति है, पति का फार्म है तो पत्नी का नाम लिखना है और पत्नी का फार्म है तो उसमें पति का नाम लिखना है। तो ये संजीव कुमार का फार्म है तो उनकी पत्नी का नाम, मान के चलो सुषमा रानी है, वो लिखना है और अगर उनका एपिक नंबर है तो लिख दें, नहीं तो खाली छोड़ दें। अब उसके नीचे खाने में आप बाईं तरफ देखें, जिसमें पिछले एसआईआर की वोटर लिस्ट में जो वोटर की डिटेल है वो भरनी है। इसमें पहले खाने में वोटर का नाम जो उस टाइम 2003 की लिस्ट में था, मान के चलो अब जो फार्म मिला उस पर संजीव कुमार लिखा है और उस वक्त उसका नाम सिर्फ संजीव था तो संजीव ही भरना है। उसका एपिक नंबर अगर है तो भर दीजिए। संबंधी का नाम, इसमें उनके पिता का नाम, मान के चलो अब रणधीर सिंह है और उस टाइम रणधीर था तो रणधीर ही लिखना है। संबंध में उनके पिता लिखना है और जो ज़िला है वो बागपत, जैसे हमारा बागपत ज़िला है। राज्य जैसे हमारा राज्य उत्तर प्रदेश है और विधानसभा क्षेत्र का नाम जैसे उस टाइम जो बागपत था अब बड़ौत है, उस समय 2003 में विधानसभा का नाम बागपत था। अब उससे नीचे 3 खाने बने हुए हैं। पहले खाने में विधानसभा उस टाइम 2003 में उसका जो नंबर था, जैसे बागपत का उस समय 385 था और भाग संख्या हमारा जो बूथ था, बूथ नंबर वो 174 था और उसमें मान के चलो क्रम संख्या 29 थी। अब उसके बाद में चलते हैं दाईं तरफ के खाने में। पिछले कॉलम में दिए गए संबंधी की डिटेल पिछले एसआईआर के हिसाब से, अगर आपका नाम 2003 की लिस्ट में नहीं है या किसी का नाम 2003 की लिस्ट में नहीं है तो अब इस कॉलम में, इस वाले हिस्से में हमें क्या भरना है। तो सबसे पहले जो नाम लिखा है उसमें पिता का नाम, किसके पिता का, जो जिसका फार्म मिला है संजीव कुमार के पिता का नाम। तो 2003 की लिस्ट में पिता का नाम रणधीर था तो रणधीर लिखना है। यदि उनका एपिक नंबर है तो वो लिखना है। संबंधी के नाम में उनके यानी कि संजीव कुमार के दादा का नाम यानी कि रणधीर के पिता का नाम लिखना है। मान के चलो उनके पिता का नाम यानी कि संजीव कुमार के दादा का नाम सुखपाल सिंह है और अब सुखमाल रणधीर के क्या लगते हैं संबंध में, वो पिता लिखना है। और उसी प्रकार से ज़िले में 2003 के हिसाब से जो ज़िला था उसी हिसाब से राज्य, उसी हिसाब से विधानसभा और उसी विधानसभा की 2003 की जो भाग संख्या है और फिर उस भाग संख्या में जो बूथ संख्या है वो पहले वाली 2003 वाली वही लिखनी है और फिर आगे जो क्रम संख्या है वो लिखनी है। इस प्रकार से फार्म पूरा हो जाएगा। उसके बाद सब उससे नीचे चलते हैं, वहाँ पे फार्म भरने वाले के हस्ताक्षर होने हैं, साइन होने हैं। उसमें जो भी फार्म भर रहा है, मान के लो जिसका फार्म है वो यहाँ नहीं है तो उस पर वह अपने साइन करेगा और साइन करने के बाद कोष्ठ में उससे संबंध लिखना है, जैसे भाई है, पिता है।